नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी मक्खन, जिला अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती झांसी। मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। 2 दिवसीय केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिंतन बैठक होटल ओरछा क्लब एंड रिसोर्ट, ओरछा, मध्य प्रदेश में 25 और 26 मई 2025 को आयोजित है। इस चिंतक बैठक में देश के मूर्धन्य विद्वान, साहित्यकार, कवि मनीषी, कवित्री बहनें और अनेक विद्यालय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। हमारा संकल्प है कि हम इस सृष्टि पर जो दानव प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाएं और सभी को मानव बनाने की चेष्टा करें। मेरा नाम बाबूलाल जैन है और मैं यहाँ ये ओरछा क्लब एंड रिसोर्ट, ये मेरा होटल है। और वैसे तो मैं कायदे से राम राजा की नगरी में उनका चरण सेवक बन के रह रहा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे को ये यहाँ मौका मिला मुझे ओरछा में एक संस्था बनाने का। और इसी संस्था में चूँकि मैंने संस्था बना पाई, इसीलिए आज उस संस्था में एक हिंदी साहित्य भारती का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, उनका बैठक है, उसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और इन्होंने मुझे आज इसका परिवार का सदस्य बना लिया है। इसके लिए मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी मुझसे बन पड़ेगा हिंदी साहित्य भारती के लिए मैं सारा जीवन करता रहूँगा। अपने बच्चों को भी यही संस्कार देके जाऊँगा कि इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहें। मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हिंदी साहित्य भारती इस पुनीत उद्देश्य को लेकर इस 25 और 26 मई की ये 2 दिवसीय जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चिंतन बैठक है, इसमें पूरे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मनीषी हैं जो हिंदी साहित्य भारती से जुड़े हुए हैं, ये सभी यहाँ पर एक साथ बैठकर चिंतन मनन करेंगे। कैसे आगामी वर्ष में और आगामी 5 वर्ष में हम योजनाबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य भारती को जन जन तक ले जाएं और इसका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की हम पूर्णाहुति के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्या आयोजन कर सकते हैं, इस पर हम सब चिंतन मनन करेंगे। ये जो आयोजन है, ये आयोजन में देश के और विदेश के जो भी हमारे दायित्वधारी हैं सभी यहाँ पधारे हुए हैं और सभी एक ही उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं। मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। सीताराम मीना, बारां, राजस्थान से। यहाँ हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी चिंतन बैठक में आया हूँ। यहाँ तो कैसा लगा आपको? यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे हम एक राष्ट्रीय चेतना के अंग हैं और उस चेतना के लिए हम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र जी शुक्ल के सानिध्य में एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, मानवता का कार्य कर रहे हैं। और जीवन में चाहे हम कुछ भी हैं मगर एक राष्ट्रीय अभियान का अंग बनकर बहुत प्रसन्न है। मेरा नाम सोनू बाथम है। मैं केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं चरण सेवक हूँ और मैंने जो उनकी हमारी ये हिंदी साहित्य भारती जो है संस्था, ध्येय गीत जो है वो मैंने थोड़ा सीखा है, इसलिए मैं हमारे दर्शक को भी सुना दीजिए 2 शब्द। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे। हीरा वल्लभ जोशी है मेरा नाम, मैं दिल्ली से आया हूँ। अभी जो कार्यक्रम है वो एक किस्म से देखा जाए तो जो पंच परिवर्तन है उस तरफ हिंदी साहित्य भारती को ले जाने का एक संकल्प है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें तो देश के उत्थान के लिए क्या क्या हो सकता है उस सब पर चर्चा हो रही है। हिंदी साहित्य भारती
डॉक्टर अनिल शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती। मैं रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड से हूं और हिंदी साहित्य भारती के गठन से 19 जुलाई 2020 से मैं जुड़ा हूं। हिंदी साहित्य भारती के 4 अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन आज का जो यहाँ कार्यक्रम और कल ये जो चलने वाला है, ये हमारी चिंतन बैठक है। हिंदी साहित्य भारती समाज के क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य प्रगति के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपना ध्येय लिया है, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा, उसको लेकर के भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के चर्चा यहाँ हो रही है। हमारा चिंतन मंथन चल रहा है और ये मंथन कल शाम तक चलेगा। मयूर गर्ग, मेरा नाम मयूर गर्ग। मैं इस संस्था हिंदी साहित्य भारती में केंद्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और संस्था के प्रारंभ से ही मैं संस्था में कोषाध्यक्ष हूँ। हिंदी साहित्य भारती का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति में हिंदी की सहभागिता को बढ़ाना और राष्ट्र को हिंदी के बारे में अवगत कराना। जिस तरीके से भारत पहले जो विश्व गुरु के पद पर आसीन था, उसी तरीके से हिंदी के माध्यम से भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराना और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को वर्तमान परिदृश्य के साथ साथ उनको लेकर के आगे चलना, जिसके द्वारा देश का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही संभव है। धन्यवाद। प्रकाश द्विवेदी, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन। मैं हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय से जो है काफ़ी दिनों जुड़ा हूँ, लगभग 4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो है। और माननीय मंत्री जी से तो बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, 97 से जुड़ा हूँ जो है। हिंदी साहित्य भारती जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह सनातन धर्म अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदी भाषा तथा साहित्य को लेकर जो है बढ़ रही है, आने वाले वर्षों में लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संगठन बन के खड़ा होगा भारतवर्ष में जो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना हिंदी का कार्य चल ही रहा है जो है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, पूर्व प्रवक्ता अंग्रेजी, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। अभी आदरणीय श्री ओम प्रकाश द्विवेदी सर जी बोले हैं, सर मेरे अधिकारी रह चुके हैं। आपके द्वारा बहुत कुछ हमारे जीवन का संवर्धन हुआ है। मैं आपके द्वारा ही इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के विद्वानों के बीच सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से हिंदी साहित्य भारती जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के द्वारा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, एक बहुत ही सारगर्भित, शानदार और हमारे प्राचीन अतीत को संवर्धित करने का कार्य है, जो हमारी हिंदी को बुलंदी पर ले जाने का कार्य है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी चेतना है, हमारी अवधारणा है। मैं राजू सोनी मुंबई से हूँ। मैं हिंदी साहित्य भारती के अंदर स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ और अभी केंद्रीय टीम में काम करता हूँ। और ये केंद्र पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में होनी चाहिए और हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और ये जनगणना का जो मुद्दा उठाया है, ये जनगणना के बारे में ये अपने सबको लिखना चाहिए। सनातन धर्म, जो भी हिंदू है उसको सनातन धर्म के बारे में ओनली सनातन लिखना चाहिए, उसको कोई जातिवाद नहीं लिखनी चाहिए। खाली सनातन ही लिखना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, बस सनातन हूँ।